नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं रेशमा कश्यप। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांगड़ा जिला के धर्मशाला के समीप दाड़ी में संग्रहालय व गोरखा समुदाय भवन निर्माण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त ये संग्रहालय गोरखा समुदाय की समृद्ध संस्कृति व विरासत का संरक्षण सुनिश्चित बनाएगा। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी धर्मशाला में आयोजित 13वीं राज्य स्तरीय गोरखा कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। धर्मशाला में आयोजित 13वीं राज्य स्तरीय गोरखा कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि गोरखा समुदाय बहादुरी व शौर्य के लिए जाना जाता है। उन्होंने गोरखा समुदाय के महान शहीदों को देश के लिए दिए गए बलिदान के लिए याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कल्याण के लिए वचनबद्ध है। वीरभद्र सिंह ने भाषा एवं संस्कृति विभाग को धर्मशाला के निकट तोतारानी में स्वर्गीय मित्र सेन थापा संग्रहालय के बचे कार्य को पूरा करने के लिए शेष धनराशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोरखा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया गया है और उन्हें प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सीधी भर्ती में 12% आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में 18% का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। समग्र विकास तभी संभव हो सकता है जब प्रदेश में सभी संविधाओं तथा क्षेत्रों को संपूर्ण और संतुलित विकास हो। हमारी सरकार का प्रयास है कि सभी को रोजी और घर जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हों और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के बेहतर और समान अवसर मिले। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर में भोटा उप तहसील में शामिल होने के विरोध में 6 पंचायतों के प्रतिनिधियों ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों का साफ कहना है कि भोटा उप तहसील में शामिल नहीं होंगे क्योंकि इससे उनकी दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसी मुद्दे को लेकर 6 पंचायतों का प्रतिनिधि मंडल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिला और अपना विरोध जताया। हमीरपुर की अधार, उखली, डिंडवी, टिक्कर आदि पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान व जिला परिषद सदस्य द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलकर भोटा उप तहसील में शामिल होने को लेकर विरोध जताया गया और मांग की है कि सरकार के समक्ष उनकी समस्या को उठाया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि भोटा उप तहसील में शामिल होने से उनकी दिक्कतें और बढ़ जाएगी। लोगों का आरोप है कि सरकार ने बिना राय लिए ही उप तहसील में पंचायतों को शामिल करने की घोषणा कर दी, जिस कारण जनता में काफी रोष पनप रहा है। गौरतलब है कि ये पंचायतें 110 सालों से हमीरपुर तहसील से जुड़े हैं, लेकिन अब अचानक ही भोटा उप तहसील को बिझड़ तहसील में जोड़ने के कारण उन्हें अपने काम करवाने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया जिसमें भोटा उप तहसील नई खुलने जा रही है। इस भोटा उप तहसील में हमारी ग्राम पंचायत के 2 पटवार सर्कल आते हैं। उन दोनों पटवार सर्कलों को नई उप तहसील में जोड़ने का इनका निर्णय लिया है, जिसका हमारे पंचायत क्षेत्र की जनता पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि सरकार का काम होता है नई उप तहसील खोलने से लोगों को सुविधा मिलना, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। प्रदेश सरकार का निर्णय है बिल्कुल जन विरोधी है। इससे क्या होगा कि हमारा उपमंडल बड़सर होगा और हमारे लोगों को 30-35 किलोमीटर दूर जाकर के एक तो किराया खर्च करना पड़ेगा, दूसरा ऊपर से उनका समय भी बर्बाद होगा। जिला परिषद सदस्य राजकुमारी ने बताया कि भोटा उप तहसील में पंचायतों को डालने से लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस निर्णय को जल्द वापस ले, नहीं तो लोगों को उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। लोगों में आक्रोश है कि हमारी जो तहसील है वो भोटा में हम सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमें सब डिवीज़न के लिए फिर बड़सर में जाना पड़ेगा। तो हमें हमीरपुर जो है हमारा सब डिवीज़न इसमें ही रखा जाए और हम तो ये चाहते हैं कि हमारा ब्लॉक जो भोरंज है तो भोरंज ब्लॉक की बजाय हमें हमीरपुर ब्लॉक के साथ जोड़ा जाए। इस बारे में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भोटा उप तहसील में शामिल होने का विरोध कर रहे लोगों की मांग को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को जनहित के चलते इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। अब उनको किसी और सब तहसील के साथ जोड़ा जा रहा है और उस सब तहसील की जो तहसील है वो और भी दूर होगी। हम लोगों की इस मांग को सरकार के साथ उठाएंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश में किसी समय में हॉकी में अपना वर्चस्व कायम रखने वाला हमीरपुर जिला आज भी हॉकी खेल के प्रति सजग दिखता है और प्रदेश भर के खिलाड़ियों के लिए हर साल हमीर गोल्ड कप का आयोजन करता आ रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में प्रदेश स्तरीय हमीर गोल्ड कप हॉकी का आगाज किया गया। इस अवसर पर प्रदेश खिलाड़ी संघ के संयोजक एवं राष्ट्रीय खिलाड़ी नरेंद्र अत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल खेल मैदान में प्रदेश स्तरीय हमीर गोल्ड कप हॉकी का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश खिलाड़ी संघ के संयोजक नरेंद्र अत्री ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हमीरपुर खेल मैदान में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता में प्रदेश के बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर सहित विभिन्न जिलों की 12 टीमें भाग ले रही है और इसमें 3 टीमें आर्मी से भी पहुंची है। प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में बिलासपुर व सुजानपुर के बीच मैच खेला गया, जिसमें बिलासपुर की टीम विजयी हुई। वहीं अन्य मुकाबले में सैनिक स्कूल सुजानपुर ने स्पोर्ट्स हॉस्टल नादौन को पराजित किया। इस अवसर पर आयोजक ने बताया कि हमीर गोल्ड कप 2015 में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं और विजेता टीम को 5100 रुपए व उप विजेता को 3100 रुपए इनाम स्वरूप दिए जाएंगे। ये जो 3 दिवसीय टूर्नामेंट हमीर हॉकी क्लब की तरफ से यहाँ पर करवाया जा रहा है, इसमें कुल 12 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें से आर्मी क्लब हमीरपुर, सुजानपुर, नदौन तथा डोगरा रेजिमेंटल सेंटर, जो कि एक बहुत ही गौरव की बात है। आर्मी की टीमें भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। मुख्य अतिथि नरेंद्र अत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल हॉकी को जमीनी स्तर से प्रोत्साहन की जरूरत है और इस तरह की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के साथ साथ आम जनता को हॉकी के प्रति आकर्षित करती हैं। निश्चित तौर पर आयोजकों का हमीर हॉकी क्लब है, उसका ये बहुत बेहतरीन प्रयास है राष्ट्रीय खेल हॉकी को पुनर्जीवित करने का। कोई समय था जब राष्ट्रीय खेल हॉकी का पूरे विश्व में डंका बजता था। आज परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, उस तरह का माहौल आज विश्व स्तर पर भारतीय हॉकी का नहीं है। पर जिस तरह के आयोजकों द्वारा ये जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, निश्चित तौर पर एक बेहतरीन प्रयास है। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में इन दिनों यूनिवर्सिटी रिसर्च को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा परिवार कल्याण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला के प्रधान व उप प्रधानों को परिवार कल्याण विषय की उपयोगिता को बताया जा रहा है। इन दिनों चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में यूनिवर्सिटी रिसर्च कोऑपरेटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सौजन्य से परिवार कल्याण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में चंबा जिला के प्रधानों, उप प्रधानों, आंगनबाड़ी कर्मियों व स्वास्थ्य कर्मियों को परिवार कल्याण विषय पर जागरूक किया जा रहा है। USAID के कोऑर्डिनेटर द्वारा कार्यशाला में मौजूद प्रशिक्षुओं को गर्भवती महिलाओं के खान-पान व स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए USAID के कोऑर्डिनेटर परवीन शर्मा ने बताया कि परिवार कल्याण विषय की उपयोगिता को समझते हुए इस विषय के बारे में क्षेत्र के पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे अपने क्षेत्र के लोगों को इस विषय पर जागरूक कर सके। चंबा डिस्ट्रिक्ट में आज एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर ब्लॉक्स से लोगों को बुलाया गया है, जैसे प्रधान हैं, उप प्रधान हैं और ICDS के लोग हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग तो हैं ही, इसमें साथ में हेल्थ सुपरवाइज़र भी हैं। तो इस वर्कशॉप का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया है और हम लोग मीन्स USAID असिस्ट प्रोजेक्ट इसको सपोर्ट कर रहा है। इस वर्कशॉप को आयोजन करने का जो उद्देश्य है वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना देना और जो एंटीनेटल केयर सर्विसेज दी जाती हैं गर्भवती माताओं को, उनको कैसे जो है अच्छा किया जा सके, बेहतर किया जा सके, उसमें इस पे चर्चा करने के लिए ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। जिला शिमला के रामपुर के शनेरी गांव में जैविक खेती के क्षेत्र में काम कर रही संस्था हिमोड ने एक शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में भाग ले रही महिलाओं को लहसुन, अदरक और कद्दू का अचार बनाने की विधि सिखाई गई, ताकि महिलाएं आर्थिकी को मजबूत कर सके। रामपुर उपमंडल के शनेरी गांव में हिमोड संस्था द्वारा लगाए गए शिविर में महिलाओं को घरेलू विधि से अचार बनाने के गुर सिखाए गए। इस दौरान महिलाओं ने लहसुन, अदरक मिक्स और कद्दू का अचार बनाना सीखा।
हिमोड संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर RS मिन्हास ने महिलाओं को बताया कि महिलाएं समूह बनाकर किस तरह बेकार समय में आय के साधन इजाद कर सकती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को विपणन की व्यवस्था भी संस्था द्वारा की जा रही है। इस दौरान महिला समूह शनेरी की महिलाओं ने बताया कि समूह बनाकर वे विभिन्न आय सृजनात्मक गतिविधियां चला रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डॉक्टर मिन्हास जो हमारे को सिखाए, अचार के बारे में बताया और सिखाया कि कैसे अचार बनाना है। यहाँ हमने महिलाओं को बताया अचार के बारे में, अचार बनाना कैसे बनाया जाता है। आज हमने इन औरतों को बताया कि अचार इस प्रकार से बनाया जाता है, कितना हमने मटेरियल डालना है, कितना भी हर गांव में हर चीज़ अपने पास अवेलेबल होती है। ये लोग जो है इसके बारे में सोचे भाई अपने यूज़ के लिए, घर के लिए या प्रोवाइड करने बेचने के लिए अचार डालें। डॉक्टर RS मिन्हास ने बताया कि महिलाओं को फलों और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के गुर सिखाए गए ताकि महिलाएं खाद्य पदार्थों का सुरक्षित भंडारण कर सके। जो हमारा हिमोड का ग्रुप है महिला समूह ये शनेरी में, यहाँ पे एक दिवसीय हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम फल परिरक्षण और खाद्य पदार्थों का किस तरह से सुरक्षित भंडारण किया जाए इसके ऊपर किया। आज इसका मुख्य उद्देश्य हमारा इस ग्रुप को सेल्फ सफिशिएंट करना है और इसके साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि इस ग्रुप की जो महिलाएं हैं इनकी जो आय है इसमें वृद्धि हो सके। सिटी के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। सोलन के यूको बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों बेरोजगार युवतियों और महिलाओं के लिए जूट बैग उत्पाद पर आधारित 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिला के दूर दराज की करीब 22 युवतियों व महिलाएं जूट बैग बनाने से संबंधित तकनीकी जानकारी संस्थान और अन्य अनुभवी अध्यापकों से ग्रहण कर रही है। यूको बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में इन दिनों बेरोजगार युवतियों और महिलाओं के लिए जूट बैग उत्पाद पर आधारित 15 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस तरह के प्रशिक्षण यूको बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा समय समय पर बेरोजगार पुरुषों और महिलाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। इन कोर्सों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षु अपना रोजगार स्थापित कर अच्छी आजीविका कमाते हैं। यूको RCT संकाय सदस्य रोशन लाल ने कहा कि प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को नवीनतम तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2015 तक यूको RCT संस्थान में 21 विभिन्न कोर्स करवाए जाएंगे, जिसमें 525 युवक युवतियों और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। RCT में डिफरेंट तरह के उद्यमिता विकास कार्यक्रम के जो है वो भी चलाए जाते हैं। आज ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने जो शुरू किया है इसमें हमारे पास जो है 23 पार्टिसिपेंट है जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे सोलन जिले से डिफरेंट जगह से हमारे पास आई है। उसके अलावा हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है इसके बाद हम जो इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग और पंप सेट मेंटेनेंस का एक कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं जो कि नालागढ़ ब्लॉक में हम करने जा रहे हैं। अभी तक जो है हमने लगभग जो है 14 कोर्सों में लगभग जो है 271 लोगों को जो है ट्रेनिंग दे दी है, जिसमें कि अलग अलग तरह के जैसे ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट है, उसके अलावा हमारे पास जूट प्रोडक्शन का है, मशरूम कल्टीवेशन है, डिफरेंट ट्रेड में हमने लोगों को जो है ट्रेनिंग दी है। ऐसे हम जो अपने जो पार्टिसिपेंट जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो स्किल के साथ साथ जो है हमारे जो है अदर जो है हम दूसरी तरह की जो कॉम्पिटेंसीज उनको बताते हैं कि उनके अंदर किस तरह की विशेषताएं, किस तरह की योग्यताएं होनी चाहिए, जिसके आधार पर वो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सके। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। भाजपा प्रवक्ता करण नंदा ने वीरवार को शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस द्वेष भावना और बदले की भावना को भूलकर प्रदेश की प्रगति के लिए काम करेगी तो प्रदेश नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। जो प्रदेश में विराजमान सरकार और उनके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह आज की डेट में अपनी निजी लड़ाई सरकार के माध्यम से धूमल परिवार और धूमल जी के साथ लड़ रहे हैं। अगर आप देखें पुराने समय में भी इन्होंने काफ़ी केसेस धूमल परिवार के ऊपर बनाए हैं, जिसमें HPCA केस, सोसाइटी केस और अनेक केस निकल के आए थे, पर आज तक उन पे कोई फैसला नहीं हो पाया। आज की डेट में सरकार आंधे मुंह अपने मुंह गिर रही है और अपनी छवि को बचाने के लिए और अपना बिंदु स्पष्ट करने के लिए
और तरीके अपना रही है, हथकंडे अपना रही है। सीबीआई इंक्वायरी मांग रही है। इनको समझ नहीं आ रहा है किस तरह एक स्वच्छ छवि के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी रह चुके हैं, उनकी छवि कैसे धूमल की जाए, उसमें इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए बार बार ये जाकर अपने केसेस बना रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से इंक्वायरी की परमिशन मांग रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि इसके अंदर इनको कुछ नहीं मिल पाएगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। शिमला में वीरवार को हिमाचल परिवहन सर्व कर्मचारी यूनियन के 28 डिपो की राज्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन निगम के 28 डिपो में से 26 डिपों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों पर विस्तृत चर्चा की। वीरवार को शिमला में हिमाचल परिवहन सर्व कर्मचारी यूनियन द्वारा राज्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 26 डिपों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्षों से परिवहन निगम में कार्यरत पीस मिल कर्मचारियों का एक मुश्त निगम में समायोजन किया जाए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए यूनियन के प्रधान विद्यासागर ने कहा कि निगम में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की अनुबंध नीति के अनुसार एक समान वेतन दिया जाए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि 15 माह से लंबित रात्रि भत्ता जारी किया जाए। वहीं उन्होंने परिवहन को रोडवेज का दर्जा देने की भी मांग की। पिछले कुछ समय से जो है परिवहन निगम में जो है कर्मचारियों की समस्याओं से जो है जूझ रहे हैं कर्मचारी। उनकी समस्याओं को लेकर आज जो है ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। इसका प्रथम विषय ये है कि परिवहन निगम को जो है रोडवेज का दर्जा दिया जाए। दूसरी डिमांड हमारी इसमें है कि परिवहन नीति का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तीसरी मुख्य मांग है परिवहन निगम में कार्यरत 397 पीस मिल कर्मचारियों को जो है एक मुश्त कॉन्ट्रैक्ट उसमें वृद्धि में जो है लिया जाए और अनुबंध पे कार्य कर रहे हैं कर्मचारियों को जो है प्रदेश सरकार अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जो 5 साल का इन्होंने रेगुलराइजेशन का वादा किया था उसको जो है तुरंत लागू किया जाए और पिछले 15 माह से जो परिवहन निगम के कर्मचारियों का रात्रि ओवरटाइम भत्ता जो है रुका हुआ है उसको तुरंत एक मुश्त जारी किया जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। बुशहर राजपूत सभा और नोक वैली युवक मंडल ने रामपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का विरोध किया। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में अध्यक्ष और प्रधान के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, क्योंकि सदस्यों के बीच से चुनकर अध्यक्ष बनने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर युवक मंडल के सदस्यों ने रामपुर के नाली में खाद डिपो पुनः खोलने की मांग उठाई और संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी भेजा। रामपुर में नोक वैली युवक मंडल और बुशहर राजपूत सभा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख पदों पर आरक्षण को अनुचित बताया। उन्होंने कहा कि इससे तजुर्बेकार और योग्य व्यक्ति आगे नहीं आ पाते। वार्ता में इन संस्थाओं में अध्यक्ष के चुनाव सीधे मतदान से करने की भी सरकार से मांग उठाई। उनका तर्क था कि निर्वाचित सदस्यों से अध्यक्ष या फिर प्रधान बनाने पर खरीदो फरोख्त अधिक होती है। इस दौरान उन्होंने नोगली खाद डिपो बंद किए जाने पर विरोध किया और इसे जल्द खोलने की मांग की। हम उसका गंभीरता से विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव प्रधान जो पंचायत के विकास के लिए मुख्य रूप से भागीदारी रहता है वह जिम्मेवार पद है, इसको हमेशा के लिए ओपन रखा जाए और वाइस जो पंचायत सदस्य है उनको 50% महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखा जाए व अन्य वर्गों को भी दिया जाए। इसका मुख्य कारण हम ये ढूंढते हैं कि भाई अगर पंचायत प्रधान का पद ओपन रहता है तो सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी व अन्य जाति वर्गों के लिए भी इसमें समान रूप से लड़ने का अधिकार मिलता है। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने एसडीएम रामपुर दिलीप नेगी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। हरीश लट्टू ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष का पद आरक्षित न हो, इसी तरह चुने हुए सदस्यों से अध्यक्ष बनाने पर खरीदो फरोख्त होती है। जो एक आम जनता से जुड़ा हुआ पब्लिक है या नुमाइंदा है, जिसको जनता चाहती है कि ये प्रधान बनना चाहिए या ये वाइस प्रधान बनना चाहिए, उसको मौका नहीं मिलता है। तो इस पर गंभीरता से सरकार सोचे। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।
मनाली विंटर कार्निवाल के दौरान आयोजित विंटर क्वीन प्रतियोगिता में विंटर क्वीन बनी नितिका शर्मा ने वीरवार को शिमला में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। नितिका ने कहा कि उन्हें उनके परिवार से पूरा सहयोग मिला है और नितिका शर्मा सुष्मिता सेन से बहुत प्रभावित है। उन्होंने कहा कि वे मॉडलिंग के साथ साथ समाज सेवा भी करना चाहती है। उन्होंने विंटर क्वीन प्रतियोगिता के दौरान जीती राशि का 50% वृद्धाश्रम को देने की बात कही। इनके फादर हैं श्री हेम। उसके बेसिस पे टॉप 5 अनाउंस हो गए थे, तो फिर बाद में पता चला कि ऐसा है। स्ट्रीट्स हमें भी दिखाई दी सब। हाँ, सोचा था इसीलिए मैं गई थी और बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है सबका। घर पे भी सब लोग आ रहे हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी आपकी? नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग मेरी मिस इंडिया के लिए रहेगी और साथ में मैं सोशल वर्क में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो सोशल वर्क का अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं आगे करूँगी। और लाइक अभी ओल्ड एज होम में भी मैं अपना कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी। जो भी मुझे प्राइज़ मनी मिला है उसको मैं ओल्ड एज होम को देना चाहूँगी, उसका 50%। प्रेरणा तो मुझे मेरी बहन भी मेरी बड़ी सिस्टर है, वो मिस हिमाचल की सेकेंड रनर्स अप रह चुकी है, तो उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करती है। वो चाहती है कि मैं भी आगे बहुत अच्छा इसमें कुछ करूँ मॉडलिंग फील्ड में। और साथ में सुष्मिता सेन से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि बिकॉज उन्होंने गर्ल्स के लिए उन्होंने 2 गर्ल्स को अडॉप्ट किया है और वो आगे भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसलिए वही मेरी इंस्पिरेशन है इस फील्ड में आने के लिए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। शिमला शहर को साफ सुथरा रखने के विशेष सहयोग देने वाले कर्मचारियों को आए दिनों अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों ने नगर निगम पर सुरक्षा उपकरण न देने का आरोप लगाया है। शिमला शहर को साफ सुथरा व आकर्षक बनाने के लिए नगर निगम कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसके लिए वे समय समय पर नए पार्कों का निर्माण कर रहा है और शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए म्यूजिकल फाउंटेन भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि पहाड़ों की रानी शिमला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वहीं अगर बात नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की जाए तो वे नगर निगम से मिलने वाली हर सुविधा से वंचित है। शिमला शहर को साफ सुथरा रखने में विशेष सहयोग देने वाले ही अगर मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहेंगे तो वे समय दूर नहीं जब इन कर्मचारियों को किसी बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। सफाई मजदूर यूनियन के प्रधान नागेश वाल्मीकि ने कहा कि नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में स्टाफ की भारी कमी होने के कारण एक कर्मचारी से 4 कर्मचारियों का काम लिया जा रहा है। समस्या हमारे को बहुत ज़्यादा समस्या है। ग्लव्स नहीं है हमारे पास, मास्क नहीं है, डक बैग बूट नहीं है। जो हमारे लोग नालों में काम करते हैं उनके पास बूटों की सुविधा कुछ नहीं है। बात होती रहती है, डिमांड चार्टर हम देते रहते हैं, तो ज़्यादातर सुनवाई की जहाँ बात है वहाँ कमी होती है। काफ़ी अरसे से आते हैं, बीच बीच में हो जाती हैं, जैसे हल्के फुल्के, जैसे मास्क पीछे जैसे आए थे बिल्कुल हल्के थे, वो थोड़ा टाइम चले उसके बाद फट गए। ग्लव्स थे वो बिल्कुल हल्के थे, फट गए हो। सफाई मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बलवीर सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को सफाई करने के लिए बड़े बड़े नालों में जाना पड़ता है। मास्क, जूते व ग्लव्स न होने के कारण कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को आ रही समस्याओं से कई बार निगम प्रशासन को अवगत करवाया गया है। इसमें नामात्र है जी, कोई ऐसी चीजें हमें जो उपलब्ध नहीं हो पा रही, जो हमारा सफाई कर्मचारी आसानी से किसी नाले की सफाई कर सके, जहाँ किसी नाली की सफाई कर सके। कोई तो ग्लव्स हमें तो प्रभाव नहीं किए जाते हैं। मांग तो मैंने अपने मांग पत्र में भी लिखा था, अभी मेरे को हमें जो भी सुविधा है वो सारी मिलनी चाहिए। जो हमारी सुविधा मिलनी है वो अभी तक कोई पूरी नहीं हुई हमारी। जो भी हमने डिमांड की अभी तक एक भी डिमांड हमारी पूरी नहीं की गई प्रशासन ने। HP अर्बन लोकल बॉडी का अध्यक्ष हूँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। ऐसा है, फील्ड में जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको सुबह झाड़ू सुपली के अलावा कोई ऐसी आधुनिक सुविधा नहीं है, जो कि आज के युग के मुताबिक कंप्यूटराइज युग हो गया है। तो इसके मुताबिक हमारे पास सफाई का कोई भी ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं। जैसे कोई बड़े बड़े नाले हैं जो पुराने अंग्रेज़ों के टाइम से शिमला में बने हुए हैं, जिनकी जर्जर हालत हो गई है और वो टूट चुके हैं।
और उनमें ऐसे कर्मचारी हैं कि जिनको अपना कार्य करते हुए कोई 35 वर्ष हो गया, किसी को 30 वर्ष हो गया, किसी को 25 वर्ष हो गया, उनको आज भी उस नालों में जाना पड़ता है और उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि उनको नाले के अंदर जाके क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। और नालों की सुविधा के लिए हमें वही सामान मिलते हैं जो पुराने जैसे पहले खिलना या गमबूट दिए जाते हैं। बाकी ऐसा कोई टॉर्च सिस्टम नहीं है, कोई पूरा स्टाफ का सिस्टम नहीं है कि 10 लोग उसमें जाएं और उसकी देख रेख करें। पहले पुराने टाइमों में लोग जाते थे तो उनके साथ सुपरवाइज़र होता था, 2-4 लोग और भी होते थे जो इस काम को तरीके से करवा के आते थे। और आज के इस जोरदार काम की वजह से हमारे लोग जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र सिंह पंवर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि नगर निगम द्वारा समय समय पर सफाई कर्मचारियों को मास्क, जूते, ग्लव्स व बरसात के लिए रेनकोट दिए गए हैं, परंतु कुछ कर्मचारी उनका प्रयोग नहीं करते। जो हमारे अपने सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि वो वर्चुअली मैला ढोने के बराबर ही उतना ही उसी तरह का काम है। जब वो मैन होल खोलते हैं उसमें सफाई करते हैं और जब उसकी क्लीनलीनेस करते हैं, तो हम लोगों ने ये भी कहा है कि उसका इंश्योर करें कि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट हो। और ज़्यादातर हमारे अफसरों का ये कहना होता है कि हम उनको दे रहे हैं और वो डालते नहीं हैं, लेकिन हमने कहा कि उनके डालने का सवाल नहीं, ये इंश्योर करना हमारी जिम्मेवारी है और इसलिए हमने ऑफिसर्स को भी कहा है कि इंश्योर करें वो डालें। सिर्फ वही नहीं, जो हमारे डोर टू डोर गार्बेज वाले हैं और बाकी लोग जो हैं, खासकर जो ट्रक में जाते हैं, हालांकि उनकी हमने वैक्सीनेशन भी की है, उनको समय समय पर हमने इंजेक्शन इम्यूनाइज़ भी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी भी हमारे ऑफिसर्स की बनती है कि वो इंश्योर करें, उनको गम बूट्स वो डाल के रखें, ग्लव्स रखें और साथ में मास्क, जो बेसिक चीज़ें हैं वो रखें। आप देखेंगे बहुत कम है जो डालते हैं, हालांकि दिए गए हैं, हमने खुद उसको बांटा था और ये भी माना जाता है कि फट गए हैं, लेकिन वो तो 1 महीने बाद ही हमने नहीं देखे वो डालते हुए। तो ये अभी भी हमने कहा है हमारे जो हेल्थ ऑफिसर हैं, कॉर्पोरेशन हेल्थ ऑफिसर, कि इंश्योर करें ये पूरी जो इक्विपमेंट है और ख़ासकर जो सबसे वल्नरेबल काम है, खासकर जो मैन होल को खोलने का काम है, उसमें वो लोग पूरे इक्विपमेंट के साथ उसमें काम करें। और हमारी उनकी यूनियन से भी बात हुई है और हमने कहा है हमारे पास पड़े हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं पड़े हैं, हमने खरीदने हैं। हमने पहले भी बांटे, खुद हमने बांटे थे, हमारे मेयर साहब हम सब लोगों ने मिलकर बांटे थे, लेकिन हमने देखा नहीं बहुत समय तक डालते हुए। और अच्छी बात है कि अगर कर्मचारी यूनियन कहेगी, हम चाहते हैं हम बांटे भी और इंश्योर भी करें कि वो उसको डालें। आपको याद होगा हमने रेनकोट भी किस रोटरी से लिए थे और वो रेनकोट भी दिए थे। आज किसी के भी आप कंधे पर रेनकोट नहीं देखते। तो सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। नगर एवं ग्राम योजना विभाग की ओर से रामपुर में एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में नगर एवं ग्राम योजना के संशोधित नियम 2014 की जानकारी दी गई। इस दौरान सभी जिलों के और कस्बों की आंचलिक योजना बनने के लाभ से भी रूबरू करवाया गया। शिविर की अध्यक्षता शिमला मंडल के योजनाकार राजेंद्र सिंह ने की। नगर एवं ग्राम योजना विभाग की ओर से लोगों में जागरूकता लाने के लिए रामपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिमला मंडल के योजनाकार राजेंद्र सिंह ने की। राजेंद्र सिंह ने बताया कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 में संशोधन 2013 में किया गया है। उन्होंने कहा कि अपार्टमेंट एक्ट को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में मर्ज किया गया है। इसके तहत रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं। टाउन प्लानिंग का जो एक्ट है 1970 का एक्ट है, इसमें 2013 में इसको अमेंड किया गया था। जो टाउन एंड अपार्टमेंट एक्ट था, अपार्टमेंट एक्ट को टाउन कंट्री प्लानिंग एक्ट में मर्ज किया गया है और उसके अंतर्गत रूल्स बनाए हैं और कुछ रेगुलेशन भी बनाए हैं, जिसके बारे में आज रामपुर में हमने ये कार्यशाला आयोजित की है ताकि लोगों को टाउन प्लानिंग के नियम के बारे में जानकारी दी जा सके। और इस नियम के अंतर्गत लोगों को काफ़ी राहत दी गई है। जो फीस स्ट्रक्चर था वो भी तकरीबन 50% कम किया गया है और जो ओरिजिनल ऑनर्स हैं उनको 30A में एग्जम्पशन भी इसमें दी गई है ताकि लोगों को ज़्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि जो उद्योग के नियम हैं उनमें थोड़ा सा फ्लोर एरिया रेशो है वो बढ़ा दिया जाए, तो वो फ्लोर एरिया रेशो भी बढ़ाया गया और कुछ फीस स्ट्रक्चर है वो भी कम किया गया। इस दौरान योजनाकार अंजलि शर्मा और सहायक योजनाकार करमचंद नांटा ने भी लोगों को जानकारी दी। इस मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष दीपक सूद भी उपस्थित हुए। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट।
कुनिहार के एसवीएन पब्लिक स्कूल का 28वां वार्षिक वितरण समारोह बड़ी धूमधाम से स्कूल परिसर में मनाया गया, जिसमें हाटकोट पंचायत के प्रधान व प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अध्यक्षता ग्राम पंचायत कुनिहार के प्रधान केसी गर्ग ने की। कुनिहार में एसवीएन पब्लिक स्कूल द्वारा 28वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम के साथ स्कूल परिसर में मनाया गया। समारोह में प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक राजेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर व छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना से की गई, जहाँ छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुतियाँ दी, जिसे मुख्य अतिथि सहित उपस्थित अभिभावकों और विद्यार्थियों ने खूब सराहा। मुख्य अतिथि राजेंद्र ठाकुर ने विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा देते हुए कहा कि कभी भी अपने साथियों की सफलता को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रेरणा लेकर और मेहनत कर उनसे आगे बढ़ने का निश्चय करना चाहिए। एक ही लेसन हर मन से देता हूँ, चीड़ो मत, रिलीज करो। यही लाइन आप सबसे भी मैं इम्प्लीमेंट करने को बोलूँगा, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीचर है, चाहे स्कूल है। अगर कोई स्कूल अच्छा कार्य कर रहा है, आप उसकी नकल ना करो, बेटर उससे अच्छा करके दिखाओ। मुख्य अतिथि ने वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। सिटी चैनल के लिए कुनिहार से अजीत कौशल के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट। सोलन शहर की सामाजिक संस्था शिक्षा क्रांति के सौजन्य से हाउसिंग कॉलोनी फेज 1 में वीरवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान महाकालेश्वर मंदिर, वाटर टैंक, आबकारी एवं कराधान कार्यालय व मुख्य रास्तों के आसपास सफाई की गई। सोलन शहर की सामाजिक संस्था शिक्षा क्रांति के सौजन्य से हाउसिंग कॉलोनी फेज 1 में वीरवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई की गई। शिक्षा क्रांति के सदस्यों ने सफाई अभियान के तहत स्थानीय लोगों को गंदगी न फैलाने का आह्वान किया, साथ ही डोर टू डोर कूड़ा एकत्र करने की मुहिम से जुड़ने के लिए भी लोगों को जागरूक किया। सफाई अभियान में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिक्षा क्रांति के प्रमुख सत्यन ने बताया कि संस्था से जुड़े छात्र शहर के अलग अलग हिस्सों में सफाई अभियान में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। शिक्षा क्रांति ये स्थानीय सोलन की सामाजिक संस्था है। पिछले 1.5 वर्ष से सोलन में स्वच्छता अभियान करती आ रही है। तो पहले 3 महीने इसने वार्ड नंबर 11 में सफाई स्वच्छता अभियान किया है। तो इस बार वार्ड नंबर 13 के जागरूक नागरिकों द्वारा हमें आमंत्रित किया गया स्वच्छता अभियान के लिए यहाँ पे। तो अभी हमने इस वार्ड को अडॉप्ट किया है। तो स्थानीय प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी कुछ, एक तो हम चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर डोनेशन बॉक्सेस लगवाए जाएं, जिससे क्या होगा, 1 रुपया दान स्वच्छ सोलन निर्माण, जिससे ये होगा कि जन जन इस अभियान से जुड़ेगा, तन मन धन से जुड़ेगा। वो तन से श्रम दान भी करे और धन दान भी करे और मन से हमें आशीर्वाद भी दे, तभी हम अपने सोलन को स्वच्छ बना सकेंगे। सफाई अभियान में शामिल हुए बच्चों ने भी लोगों से गंदगी न फैलाने का आह्वान किया, ताकि शहर को साफ व स्वच्छ रखा जा सके। हमें डस्टबिन की इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और अब हमारे दूर के रिश्तेदार और दोस्त जब आएंगे तब वो देखेंगे कि हमारा सोलन शहर इतना अच्छा है। हमें कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, इधर उधर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। तो हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। सिटी चैनल के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।
सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए बने रहिए सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।